नमस्ते, मैं गगनदीप पाठक। स्वागत है आपका योगा सीरीज़ में। वेट लॉस के लिए योग अभ्यासों की 7 दिन की सीरीज़ में आपका स्वागत करते हैं। तो आशा करते हैं कि इन अभ्यासों को आप अच्छे से करेंगे, अभ्यासित करेंगे और अपने जो बढ़ा हुआ मोटापा है उसको आप दूर करेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं। पहला अभ्यास करेंगे, उसका नाम है इंजन दौड़ का अभ्यास। इंजन दौड़ का अभ्यास कैसे करते हैं तो ध्यान देंगे। स्टार्ट। तो अभी इंजन दौड़ का अभ्यास करने के लिए हाथों के अंगूठे अंदर रखते हुए मुट्ठियाँ बनाएंगे इस प्रकार से। फिर हम इस तरीके से सीधे खड़े हो जाएंगे, अपने एल्बोज को अपने दोनों और साइड में इस तरीके से लगाएंगे। तो अब हमने क्या करना है कि लेफ्ट हाथ आगे जाएगा तो राइट जो लेग को ऐसे उठाना है। फिर उसके बाद चेंज करते हैं तो राइट आगे जाएगी तो लेफ्ट लेग उठाते हैं। तो इसको कंटिन्यू स्पीड के साथ करना है ऐसे। तो ये इस प्रकार से ये इंजन दौड़ का अभ्यास आपने देखा है। तो इस इंजन दौड़ के अभ्यास को शुरुआत में पहले धीरे धीरे करना है, कोई स्पीड करनी है। जब आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए इस अभ्यास का, फिर आपने थोड़ा इसको स्पीड के साथ करना है और फिर इनहेल एक्सहेलेशन के साथ आपने इसको करना है ऐसे। तो इस प्रकार से आपने ये इंजन दौड़ का अभ्यासित करना है। तो ये इंजन दौड़ का अभ्यास बहुत ही अच्छा अभ्यास है पूरे शरीर के मस्कुलर सिस्टम के लिए और फैट को दूर करेगा। अगर डेली इसका आप कंटिन्यू अभ्यास करेंगे, शुरू में आप 3 राउंड करें और उसके बाद डे बाय डे इसको बढ़ाएं आप इस अभ्यास को 5, 6, 7, 8 इस प्रकार से इसका अभ्यास करें। तो इस प्रकार इसके बाद नेक्स्ट अभ्यास हम आपको करके दिखाएंगे। जो दूसरा अभ्यास है ये भी मोटापे को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। इसको कहते हैं विरेचन क्रिया। तो विरेचन क्रिया करने के लिए क्या करना है कि सीधे खड़े हो जाएंगे, पैरों में थोड़ा सा डिस्टेंस हो, कंधों के बराबर पैरों में डिस्टेंस, और हाथों को इस तरीके से आपने कर लेना है। इस तरीके से करना है और इसमें क्या क्या जंपिंग करनी है ऊपर नीचे और एक्सेलरेशन के साथ, इनहेल एक्सेलरेशन के साथ। तो स्टार्ट करते हैं ऐसे। फिर उसके बाद आपने दोनों हाथों को ऐसे फैला लेना है रिलैक्स करने के लिए। लंबा गहरा श्वास भरना है, लंबा गहरा श्वास छोड़ना है। इस प्रकार से ये हो गया विरेचन क्रिया। तो पहले हमने आपको इंजन दौड़ कराई, फिर अब इसके बाद हमने विरेचन क्रिया आपको करके दिखाई। ये विरेचन क्रिया का अभ्यास बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो इसको आप पहले धीरे धीरे करें, फिर उसके बाद स्पीड के साथ इसका अभ्यास करें। तो इस प्रकार अब हम अगला अभ्यास करने जा रहे हैं ताड़ासन का अभ्यास। तो ताड़ासन का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है हमारी बॉडी के ऊपर। तो ताड़ासन और फिर उसके बाद हम करेंगे तिर्यक ताड़ासन। पहला अभ्यास ताड़ासन कैसे करना है कि पैरों में एक उंगली के जितना ही डिस्टेंस देना, बहुत ज़्यादा नहीं देना। और फिर हमने हाथों को इस तरीके से इंटरलॉक कर लेना है। ये हाथों की जो टिप्स हैं, जहाँ आप ठहरते हैं तो वहाँ पर आपने दबाव देना है। तो इस तरीके से सामने की तरफ से और श्वास भरते हुए ऊपर उठाना है। पैरों के पंजों के ऊपर बैलेंस, पूरे शरीर का पूरा खिंचाव ऊपर की तरफ, एक एक पूरे शरीर का अंग उठा हुआ है आसमान की ओर, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव है। फिर रिलैक्स वापस आएंगे, इसी प्रकार से वापस आएंगे जिस तरीके से हम इस अभ्यास में गए थे। तो एक बार और करेंगे ताड़ासन। इनहेल, तो ये था ताड़ासन। तो इसके बाद अगला अभ्यास है तिर्यक ताड़ासन। थोड़ा सा पैरों में डिस्टेंस देंगे, हाथों को फिर उसी प्रकार इंटरलॉक करेंगे, इनहेल करेंगे और फिर एक्सहेल करते हो राइट साइड जाएंगे। श्वास को निकालते हो राइट साइड, फिर इनहेल, स्लोली स्लोली श्वास भरें और फिर श्वास छोड़ते हैं दूसरी साइड, लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड श्वास छोड़ते हुए साइड में झुकना है। तो जब भी हम झुके किसी भी अभ्यास में तो श्वास को निकालते छोड़ते हुए झुके, इस बात का विशेष आपने ध्यान रखना है। तो उसी प्रकार दूसरी साइड जाना है। तो आप देखें कि आपके साइड के जो मसल्स हैं, जो हम इस अभ्यास में इस प्रकार से जाते हैं, ये जो साइड के मसल्स हैं यहाँ के वाले, तो यहाँ पे जो फैट है वो धीरे धीरे दूर होना शुरू होता है। प्रयास करें कि इसमें रुकने का प्रयास करें। तो ये नहीं है कि आप अभ्यास में गए और फिर वापस आ गए, इसमें आपको वो लाभ नहीं मिलेगा।
महर्षि पतंजलि कहते हैं कि स्थिर सुखम आसनम, स्थिर वो आसन की स्थिति जिसमें हम स्थिर रहें और सुखपूर्वक उसमें थोड़ा लंबे टाइम तक बैठ सके, उसमें स्थित रह सके, तो उस प्रकार से। तो इसीलिए अभी आप एक बार ध्यान देंगे, ऐसे रुकना है, होल्ड करना है यहाँ पे बॉडी को इस तरीके से, यहाँ पे होल्ड करें, फिर वापस आए, फिर दूसरी साइड जाएं, तो यहाँ होल्ड करें जिससे कि यहाँ पूरा प्रभाव पड़े आपकी बॉडी को। तो इस प्रकार से आपने ये अभ्यास करना है। तिर्यक ताड़ासन, ताड़ासन और तिर्यक ताड़ासन शुरू में 3-3 राउंड करें, 3 से बढ़ाते हुए जब आपको अच्छे से पता लगे, अगर आप पहले से कर रहे हैं तो आप 8 राउंड 10 राउंड तक इसका अभ्यास करें। इसके बाद अगला अभ्यास हम करेंगे कटी चक्रासन। कटी जो है कमर को बोलते हैं, कमर को रोटेशन देने वाला अभ्यास है। ये जो है हमारे कब्ज के रोगों को दूर करने के पहले 2 अभ्यास बताए मैंने, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और ये अभी कटी चक्रासन। ये कब्ज के रोगियों के लिए बहुत अच्छा है, हमारे डाइजेशन को बेहतर करता है। तो अच्छे से जब भोजन डाइजेशन होगा तो उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो अभी हम आपको करके दिखाएंगे। तो आपने इस तरीके से करना है, आपको यहाँ ले आना है इस तरीके की इस पोजीशन में। तो आप कंटिन्यू फास्ट इनहेल एक्सलेशन करते हुए आपने मूवमेंट करनी है, राइट साइड लेफ्ट साइड, इस तरीके से पोजीशन लेंगे, श्वास भरते हुए फिर छोड़ते हुए राइट साइड जाएंगे, फिर वापस आएंगे और फिर छोड़ते श्वास लेफ्ट साइड, श्वास लेके वापस आए, फिर छोड़ते राइट साइड वापस। इसमें आपने पहले धीरे धीरे करना, फिर आपने इसमें स्पीड बना लिया। तो इस प्रकार से देखिए कि ये है कटी चक्रासन का अभ्यास। ये भी हमारे पेट के ऊपर बड़ा प्रभाव डालता है, हमारे जो स्टमक का जो पेट का जो फैट है उसको दूर करने में हेल्प करता है, साइड के फैट को दूर करने में हेल्प करता है। तो बहुत ही अच्छा अभ्यास है। तो ये है कटी चक्र आसन। तो अब इसके बाद इन अभ्यासों के बाद हम अगला अभ्यास आपको करके दिखाएंगे। उसमें हम क्या करेंगे कि पैरों के बल बैठ जाते हैं, तो पैरों के बल बैठेंगे इस तरीके से। तो अब क्या करना है कि जैसे हम माताएं घर में अपना पोछा लगाती हैं, पोछा लगाने की जो क्रिया है ठीक वैसा ही इस अभ्यास में हमने करना है। तो उससे क्या होता है कि हमारे थाइस का, हमारे स्टमक का जो फैट है वो दूर होने का उसमें सिस्टम शुरू हो जाता है। तो वो उसको दूर करने में हेल्प करता है। तो हमारे थाइस के जो फैट है उसको दूर करता है। तो इस प्रकार आप इसका अभ्यास करना है। कैसे करें, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर रखने हैं। तो आप लोगों ने कैसे करना है, ऐसे ऐसे चलना है। 1 2 पूरा सर्कल बनाएं। आप जहाँ भी आप हों तो उसमें सर्कल बनाने का प्रयास करें। बड़ा सर्कल बना सकते हैं आप, प्रयास करें। इसको ऐसे करें, 1 सर्कल बनाएं, 2 सर्कल बनाएं। इस तरीके से आपने ये अभ्यास करना है। तो ये बहुत ही अच्छा अभ्यास है हमारे थाइस के फैट के लिए और पेट के फैट के लिए। इस प्रकार से अगले अभ्यास इसके बाद हम करने जा रहे हैं। अब इन अभ्यासों को करने के बाद थोड़ा आपने ब्रीदिंग का अभ्यास करना है। तो ये पहला जो हमारा पार्ट है इसमें हम इतने ही अभ्यास बताएंगे। पहले आप इनको अच्छे से सीखें, तो उसके बाद हम आपको नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होगा उसमें हम कुछ अभ्यास आपको बताएंगे करने वाले। तो इनको अच्छे से सीखें, फिर उनके साथ उन अभ्यासों को जोड़ें जो दूसरे हम पार्ट में बनाएंगे या उसके बाद अगले वाले नेक्स्ट जो भी पार्ट्स आएंगे। तो अभी थोड़ा ब्रीदिंग का अभ्यास करेंगे। तो किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाते हैं हम, पीठ सीधी करते हैं, आंखें बंद, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में इस प्रकार से। हाथ का अंगूठा जो है और उसके साथ वाली जो अपना तर्जनी उंगली है जिसको इंडेक्स फिंगर बोलते हैं, दोनों के टिप्स में मिला लेते हैं, ऐसे रख लेते हैं। तो अब हमने करना है एब्डोमिनल ब्रीदिंग। जितने भी अभ्यास किए हैं अब तक, तो उनसे जो भी शरीर में हमें ब्रीदिंग जो है उसको नॉर्मल करना है। उससे जो हमारा ब्रीदिंग जो हुआ है तो उसको हमने नॉर्मल करना है। तो उसको नॉर्मल करेंगे और पूरा अच्छे से ऑक्सीजन अपने भीतर पहुंचाने का अभ्यास करेंगे। तो इसमें बहुत ही अच्छा अभ्यास है। इसको यौगिक ब्रीदिंग बोलते हैं, एब्डोमिनल ब्रीदिंग बोलते हैं। तो पीठ सीधी रखनी है, आंखें बंद हैं, लेफ्ट हाथ को आप पेट पे रख लेंगे। और इसमें ध्यान इसलिए मैं ये रखवा रहा हूँ पेट पे हाथ, इसमें ये ध्यान रखना है कि हमने श्वास लेते समय हमारा पेट अंदर जा रहा है या बाहर। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग जब श्वास भरते हैं तो उनका पेट अंदर जाता है, जो कि गलत होता है। श्वास लेने का ये सटीक ढंग नहीं है, ये अच्छा ढंग नहीं है। प्रोसेस क्या है, नेचुरल प्रोसेस, साइंटिफिक प्रोसेस क्या है श्वास लेने का, कि जब आप श्वास भरें तो पेट बाहर आए और श्वास छोड़ें तो पेट अंदर। तो ये बहुत अच्छा अभ्यास है, हमारे ब्लड प्रेशर के लिए अच्छा अभ्यास है, पूरे शरीर के हर अंग के लिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए, सबके लिए बहुत ही बेहतर अभ्यास है। तो हम थोड़ा करेंगे। इनहेल
से श्वास भरेंगे, पेट बाहर आया और श्वास छोड़ेंगे, पेट अंदर गया। इनहेल किया, श्वास भरा, पेट बाहर, श्वास छोड़ा, पेट अंदर। इस प्रकार से आपने इस अभ्यास को करना है। कंटिन्यू आपने कोशिश करें, अगर इसको 4 से 5 मिनट तक आप इसका अभ्यास करें तो बहुत ही अच्छा है। और इसके अलावा भी आप कहीं भी बैठे हैं, आप ऑफिस में बैठे हैं, किसी भी अवस्था में बैठे हैं, तो उसमें भी आप जब आपको लगे थोड़ा किसी प्रकार का डिप्रेशन हो गया या कोई टेंशन हो गया, तो उन विषयों से ध्यान को हटा करके आप इस क्रिया के ऊपर जब लगा लेंगे तो आपको डिप्रेशन से भी आप निकल सकते हैं। आपकी जो सोचने की शक्ति है वो भी बढ़ सकती है। तो इसके बाद हम अगला अभ्यास करेंगे कपाल भाती का अभ्यास। कपाल भाती विख्यात है कफ दोष विशोषण। तो कपाल भाती का अभ्यास करेंगे वो भी मोटापे के लिए बहुत बेहतर अभ्यास है। मोटापा मुख्य रूप से कफ से संबंधित रोग होता है। शरीर में पृथ्वी और जल तक जब अधिकता हो जाती है तो मोटापे का रूप ले लेता है। इसलिए उसको बैलेंस करने के लिए, कफ जो बढ़ा हुआ है उसको दूर करने के लिए ये कपाल भाती का अभ्यास आपके लिए बहुत अच्छा है। तो पेट के मसल्स जो हैं उसको भी ये पुष्ट करता है, फैट को दूर करता है। साथ में जो ये कपाल इस क्षेत्र को बोलते सिर वाला ये हिस्सा है, इसमें जो भाती मैंने चमकाना, शोधन करना, इसको भी शोधित करता है। तो यहाँ से जो कफ है उसको दूर करता है। तो अभी करेंगे कपाल भाती। एक बार श्वास भरते हैं और पेट फुला लेते हैं, हेल। अब क्या करते हैं कि कंटिन्यू स्ट्रोक लगाते हैं। हम शुरू में 10 स्ट्रोक लगा सकते हैं, एक श्वास लेकर के 15, 20, 25, जितनी आपकी कैपेसिटी या सामर्थ्य है शरीर का उतना आप कर सकते हैं। तो शुरू में हम करेंगे इनहेल। अब स्टार्ट करेंगे, लास्ट में पूरा श्वास बाहर और पेट अंदर और फिर रिलैक्स करते हैं। फिर वैसे जैसे हमने अब्डोमिनल ब्रीदिंग बताई है आपको, उसकी तरह आप श्वास भरें, छोड़ें, नॉर्मल ब्रीदिंग करें। तो ये कपाल भाती का अभ्यास है। इसमें प्रयास करें कि आपके कंधे ना हिले। आप हम बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, तो ये कंधे नहीं हिलने चाहिए। आपका प्रयास, फोकस पूरा आपके पेट के ऊपर होना चाहिए। इस प्रकार से आंखें बंद हैं, एक बार और करेंगे, स्टार्ट। ये जो कपाल भाती है हमने अभी आपको करके दिखाई है। तो इसको और अच्छे से कैसे करना है तो हम नेक्स्ट वाले पार्ट्स में आपको इसके बारे में डिटेल में और बताएंगे, किस तरीके से इसको हम और अच्छे से कर सकते हैं, जिससे कि आपके पेट को पता चले। तो नेक्स्ट पार्ट में हम कपाल भाती को और अच्छे से इसके विषय में आपको बताएंगे, इसका और एक जो भाग है उसके विषय में बताएंगे। तो इस प्रकार से ये हमारा पहला पार्ट होता है। तो आप जो जितने भी अपने अभ्यास किए हैं तो उन अभ्यासों को आप अच्छे से करें। तो इस प्रकार आज्ञा लेते हैं। हमारा चैनल जो है पाठक वैदिक योग नाम से है, तो उसको आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे कि आपके लिए हम और भी अन्य विषयों के ऊपर वीडियोस लेकर आएँ तो आपके पास पहले पहुंच जाए और आप उसको देखें और अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं, अपने परिवार को स्वस्थ बनाएं, अपने देश और इस पूरे विश्व को एक स्वस्थता की ओर लेकर जाएं। ऐसी ही मंगल कामनाएं करते हुए आज की इस हमारे पहले इस पार्ट की हम समाप्ति करते हैं। तो फिर मिलेंगे सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए नमस्ते, ओम शांति।